एक परिवार होता है जिसमें 3 सदस्य रहते हैं, पति, पत्नी और एक 12 साल की बेटी। परिवार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, घर में खाने के लाले होते हैं और परिवार वाले लोग जो हैं मजदूरी करके पैसा कमाते थे, जैसे तैसे जीवन चला रहे थे, बच्ची को भी पढ़ा नहीं पा रहे थे ठीक से। तभी एक दिन पत्नी को कहीं से पता चलता है कि हम अगर शरीर की किडनी को बेच दें तो उससे हमें बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, यानी कि 10-12 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब वो क्या करती है, अपने पति से बात करती है कि अगर हम अपने शरीर की किडनी को बेच दें तो 10-12 लाख रुपए मिल जाएंगे, जिससे कि हम अच्छी तरह से रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और अपनी बच्ची को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं ताकि वो बड़ी होके कोई अच्छे पद पे काम कर सके। हमारे जीवन बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। अब ये दोनों तय करते हैं कि शरीर के अंग यानी कि किडनी को बेच देंगे ताकि 10 लाख रुपए आ जाएं। अब पति क्या करता है, अपनी किडनी को बेच देता है पूरे 10 लाख रुपए में और इसके बाद वो घर पे आराम करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से दोस्तों क्या होता है, जो उसकी पत्नी है वो अचानक से घर से गायब हो जाती है और इसके बाद एक राज का खुलासा होता है। राज का खुलासा ये था कि वो पत्नी अपने पति की किडनी को बेचकर अपने आशिक के साथ भाग गई है और जैसे ही ये वाली बात पति को पता चलती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, आज की कहानी से हम बस यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये राज क्या था, आखिर उसने प्लानिंग कैसे की कि अपने पति की किडनी को बिचवा सके और उसके बाद वो अपने आशिक के साथ भाग जाए। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले से और हावड़ा ज़िले में ही एक संकरौली थाना लगता है। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, 20 जनवरी 2025 की शाम लगभग 4 बजे का समय होता है। एक शख्स आता है जिसका कि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, जिसपे कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा। उसके साथ में एक 12-13 साल की बच्ची होती है और उसके साथ में एक उसका दोस्त होता है। ये 3 लोग होते हैं, थाने के अंदर आते हैं और वहाँ पे आकर थानेदार साहब को एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। थानेदार साहब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो शख्स बताता है कि साहब अभी थोड़े ही दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है जिसमें कि मैंने अपनी किडनी बेची थी, जिसके अवज़ में मुझे 10 लाख रुपए मिले थे। तो मेरी पत्नी ने वो किडनी के पैसे लेकर भाग गई। अब थानेदार साहब को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि किडनी बेची है, कैसे, क्या हुआ, पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक सुनाओ। तब जाकर वो शख्स पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। वो बताता है कि साहब आज से लगभग 16 साल पहले मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद मैं और मेरी पत्नी मजदूरी किया करते थे, उसी से पैसे कमाते थे, उसी से खाना खाते थे, रोज़ाना कुआं खोदते थे, रोज़ाना पानी पीते थे। ऐसी ज़िंदगी थी हमारी। हमारी एक 12 साल की बेटी भी है जो हमारे साथ, जो मेरे साथ है अभी। अब क्या है साहब, हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम अपनी बच्ची को सही से पढ़ा भी नहीं पा रहे थे। किसी स्कूल में पढ़ा देते तो बड़ी होकर वो कुछ अच्छे पद पे आ जाए। तो मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। मैं उससे पूछता था कि क्या बात है, क्यों परेशान रहती हो। तो पिछले लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है, उसे कहीं से ये पता चला था कि अगर हम अपने शरीर की किडनी बेच देते हैं तो 10-12 लाख रुपए आ जाएंगे। तो वो ये वाली बात पता नहीं कहाँ से जानकर मेरे पास आ गई और वो मुझसे कहने लगी कि क्यों ना आप अपने शरीर की किडनी को बेच दो ताकि हमारे पास 10-12 लाख रुपए आ जाएं, जिससे कि हम अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी बच्ची को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अब उसका पति जो है वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं कैसे किडनी बेच दूं, मैं अपनी किडनी बेच दूंगा तो जिंदा कैसे रहूँगा। तो पत्नी कहती है कि एक किडनी से भी जिंदा रह सकते हैं, हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं। अब उसका पति जो है बात को टाल देता है और कोई भी बात नहीं करता। वो कहता है चलो देखते हैं, सोचते हैं। लेकिन उसकी पत्नी जो है रोज़ाना घर पे आते ही एक ही बात बोलने लगी कि किडनी बेचो, किडनी बेचो, किडनी बेचो, किडनी बेचो। अब उसका पति भी परेशान हो गया। उसका पति भी अपने यार दोस्तों में बात करता है तो उसका पति से दोस्त बोलते हैं कि भाई किडनी बेचना इतना आसान नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारी पत्नी अगर तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है तो कह दो ठीक है बेच देंगे।
अब उसका पति भी कहता है कि चलो बेच देंगे किडनी, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही उसके पति ने ये वाली बात बोली कि वो किडनी बेचने के लिए तैयार है, तो उसकी पत्नी दोस्तों क्या करती है, आसपास के जितने भी हॉस्पिटल होते हैं सभी में जाकर चक्कर लगाने लगती है कि मेरे पति अपनी किडनी बेचना चाहते हैं, यानी कि डोनेट करना चाहते हैं। अगर कोई लेने वाला हो तो हमें बताना, जो आपका कमीशन बनेगा वो हम आपको देंगे। अब 3-4 महीने बीती जाते हैं। तभी एक दिन इसकी पत्नी को बुलावा आता है एक डॉक्टर की तरफ से कि एक परिवार है जिनको अपने पति के लिए किडनी की ज़रूरत है। अब इसकी पत्नी जाती है, उससे बात होती है, तो ये कहती है कि मेरा पति ना शराब पीता है, ना ही कोई गलत शौक करता है, बस हमारे परिवार की हालत ख़राब है, इसीलिए हम अपनी किडनी डोनेट करना चाहते हैं। अब इनका एग्रीमेंट होता है पूरे 10 लाख रुपए में। अब 10 लाख रुपए में एग्रीमेंट हो जाता है। अब इसके बाद 15 जनवरी 2025 की डेट फिक्स की जाती है कि 15 जनवरी 2025 को इनकी किडनी का ऑपरेशन होगा। अब ये पति पत्नी बेचारे दोनों जाते हैं हॉस्पिटल में, इसकी किडनी निकाली जाती है, जिसको देनी थी उसको दी जाती है। उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। तो डॉक्टर की साफ साफ हिदायत थी कि जो पति है उससे कोई काम ना कराया जाए, जितना हो सके उनको बेड रेस्ट दिया जाए और फालतू इधर उधर डोलने भी ना दिया जाए। तो पत्नी कहती है कि ऐसा करो, अब आप घर पे आराम करो, जो भी काम है मैं करूँगी, आपकी दवाई, आपके लिए फल सब्जी जो भी लानी है वो सारी ला के मैं आपको दूंगी, ना आपको कहीं जाना है ना ही आना है। और जो 10 लाख रुपए होते हैं उन्हें ले जाकर वो अलमारी में रख देती है। अब क्या होता है दोस्तों, 15 से 16 जनवरी आती है, उसकी पत्नी उसकी सेवा करती है। 17, 18, 19 जनवरी आती है, पत्नी उसकी सेवा कर रही होती है। 20 जनवरी को क्या होता है, उसकी पत्नी उससे कहकर जाती है कि मैं बाजार जा रही हूँ, वहाँ से घर का कुछ सामान लेकर आ रही हूँ और आके आपकी जो मालिश वालिश जो भी होती है शरीर की वो सारी चीज़ करेगी। लेकिन दोस्तों वो जाती तो है लेकिन वो आती नहीं है। अब उसका फ़ोन ट्राई किया जाता है तो नंबर स्विच ऑफ होता है। अब इसका पति बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अपनी बेटी से बोलता है कि पूछ के आओ अड़ोस पड़ोस में कहीं बैठी तो नहीं है तुम्हारी मम्मी। तो पता चलता है कि वो कहीं नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पति को पता नहीं किसी वजह से उसके ऊपर शक होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो पैसों को लेकर गायब हो गई। तो पति क्या करता है, उसी अलमारी के पास जाता है और उसे खोल के देखता है तो पता चलता है कि अलमारी में एक पैसा नहीं है। इसका मतलब यही है कि उसकी पत्नी पैसे लेकर गायब हो गई है। अब वो गई कहाँ है ये पता नहीं है। तो पति हर जगह फ़ोन लगाता है, जितने भी रिश्तेदारी होती है, लेकिन सभी लोग ये कहते हैं कि पत्नी कहाँ है, किसी को पता नहीं, उनके पास तो आई नहीं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस को ये पूरी कहानी बताता है इसका पति। अब इसके पति से पुलिस वाले कहते हैं बताओ कौन सी किडनी निकाली, किधर से कोई ऑपरेशन तो हुआ होगा। तो वो दिखाता है तो उसके पेट पे जो है टाँके लगे हुए होते हैं। अब पुलिस भी हरकत में आ जाती है। पुलिस उसकी पत्नी का फ़ोन नंबर लेती है और उसको ट्रैकिंग पे डालती है कि इसकी पत्नी कहाँ गई है और आखिरी बार उससे फ़ोन पे किसने बात की है। अब जैसे ही पुलिस उसके नंबर को ट्रैकिंग पे डालती है तो पता चलता है कि संकरौली से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोलकाता का ही एक उपनगर है जिसका नाम है बैरकपुर। बैरकपुर में उसका नंबर बताया जाता है यहाँ पे है। तो पुलिस और उसका पति और उसकी बेटी और उसकी माँ सभी लोग बैकरौली पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाके एक घर चिन्हित होता है कि यहीं पे है वो नंबर। अब उस दरवाजे को खटखटाया जाता है। जैसे ही उस दरवाजे को खटखटाया जाता है तो उसके अंदर से एक आदमी निकल के आता है। अब आदमी निकल के आता है तो पूछते हैं कि भाई इनकी पत्नी तुम्हारे घर पे बताओ कहाँ है। अब जैसे ही वो बोलते हैं तो वो कहता है कि अंदर है। अंदर से उसकी पत्नी निकल के आती है। अब अंदर से जैसे ही पत्नी निकल के आती है तो वो चौंक जाती है, उसका पति भी चौंक जाता है कि मेरी पत्नी इसके घर पे क्या कर रही है। तो पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि तुम 10 लाख रुपए लेकर इनके घर से भागी हो, वो 10 लाख रुपए कहाँ हैं और ये आदमी कौन है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वो जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि पिछले 15-16 साल से ये और इसकी माँ मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे शारीरिक उत्पीड़ना देते हैं, मानसिक उत्पीड़ना देते हैं। मेरा जीना इन लोगों ने हराम कर दिया है, इसीलिए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। और रही 10 लाख रुपए की बात, तो मेरे पास कोई भी 10 लाख रुपए नहीं है और ना ही मैं उन 10 लाख रुपए को लेके आई हूँ। मैं तो बस इस आदमी से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए मैं इसको छोड़कर आ गई हूँ।
अब उससे पूछा जाता है कि ये आदमी कौन है जिसके साथ तुम रह रही हो। तो वो बताती है कि पिछले लगभग 1-1.5 साल पहले इस आदमी से मेरा फेसबुक के ज़रिए संपर्क हुआ था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ और अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ। अब जो इसका आदमी ये सारी बात सुनता है तो उसको बड़ी परेशानी होती है, वो बड़ा तकलीफ़ में होता है कि उसकी किडनी भी गई, 10 लाख रुपए भी गए और पत्नी भी गई। उसके साथ ये क्या लीला रची जा रही है, वो परेशान हो जाता है। उसकी 12 साल की बेटी होती है, वो अपनी माँ को समझाती है, लेकिन वो अपनी ना तो पति की सुनती है, ना 12 साल की बेटी की सुनती है और ना ही अपनी सास की सुनती है। साफ साफ इनकार कर देती है कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है। अब जो उसका पति है उसके पैरों में पड़ जाता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, पहले पुलिस इसकी पत्नी, इसके आशिक और इसके पति, इन तीनों के बीच की मामले को सुलझाएगी। उसके बाद 10 लाख रुपए कहाँ हैं इसकी जानकारी लेगी और उसके बाद सारा मामला जो है सामने आएगा कि आखिर हुआ क्या था। क्या इसकी पत्नी ने किसी षड्यंत्र के तहत अपने पति की किडनी बिचवा के 10 लाख रुपए की उसके अपने आशिक के साथ भाग गई है, या इसके पति ने वो 10 लाख रुपए छुपा लिए हैं और अपनी पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है क्योंकि वो इसे छोड़कर अपने आशिक के साथ चली गई है। अब ये सारा मामला सामने आएगा, तभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हुआ था तो हुआ क्या है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान भरोसे के काबिल नहीं है, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे अपना पति हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हम जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो भरोसा तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाता। एक पिक्चर है मन, उसका डायलॉग बहुत अच्छा है, मैं आपको बहुत सुनाना चाहूँगा। पता है दुनिया की सबसे आसान चीज़ क्या है? किसी के ऊपर विश्वास करना। उससे भी आसान है उस विश्वास को तोड़ देना। लेकिन इस दुनिया में सबसे कठिन क्या है, सबसे मुश्किल क्या है पता है? उस विश्वास को बनाए रखना। लेकिन आज के समय पे कोई भी विश्वास बना नहीं पा रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।